सारे बच्चे को 0 से 5 इयर्स के बच्चे को पोलियो की दवाई पिलानी है। अगर एक भी बच्चा छूटेगा तो ये मुहिम जो है से हमारा खराब हो सकता है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज फॉर पब्लिक और मैं हूं फैयाज। पल्स पोलियो अभियान को लेकर हुई समीक्षा बैठक। बताते चले कि पंडौल प्रखंड के अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर शकील अहमद के कार्यालय कक्ष में गांव-गांव में चल रहे पल्स पोलियो अभियान को लेकर के एक समीक्षा बैठक हुई। और आपको बता दें कि यह पल्स पोलियो अभियान 16 दिसंबर से 20 दिसंबर तक चलेगी। और इस पल्स पोलियो अभियान के संबंध में क्या कुछ कह रहे हैं प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर शकील अहमद, देखिए आप इस वीडियो में। सर, ये जो पल्स पोलियो अभियान का जो बैनर लगाया गया है, क्या है ये पोलियो, क्या है ये, इसके बारे में बताएंगे। देखिए, ये पल्स पोलियो प्रोग्राम है। ये ऐसा एक प्रोग्राम है जिसमें पोलियो को हमेशा के लिए इरेडिकेट करना है। तो पूर्व में ही ये इरेडिकेट हो गया है, लेकिन चूँकि इसको मेंटेन करना है, पहले तो ये महीने में एक बार हुआ करता था पल्स पोलियो प्रोग्राम। पल्स पोलियो प्रोग्राम का मतलब है कि पूरे स्टेट में, पूरे राज्य भर में, और अगर नेशनल है तो पूरे देश भर में एक साथ एक लिमिट अंतर के 5 दिनों के अंदर 0 से 5 इयर्स के बच्चे को पोलियो की दवाई पिलानी है। इसलिए दवाई पिलानी है कि एक भी बच्चा छूटे नहीं। अगर एक भी बच्चा छूटेगा तो ये मुहिम जो है से हमारा ख़राब हो सकता है। इसमें हम लोगों को कामयाबी मिली, लेकिन अभी इंडिया में एक भी पोलियो का कोई मरीज़ नहीं मिला है। लेकिन फिर भी इसको मेंटेन किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा, ताकि ये फिर दोबारा नहीं हो। इसलिए 2025 का ये प्रोग्राम चल रहा है। ये 16 दिसंबर से 20 दिसंबर तक ये प्रोग्राम चलेगा। फिर कोई अगर छूट गया तो फिर उसके नेक्स्ट डे एक दिन का, जिसको बी टीम हम कहते हैं, उसमें है कि सारे बच्चे को पोलियो की दवाई पिलानी है घर घर जा कर के। इसमें हम लोग बहुत टीम बनाया है। लगभग जो है से 114 टीम है जो हाउस टू हाउस घर घर जाएगी। उसके बाद जो चौक चौराहा है उसको ट्रांजिट कहते हैं, ट्रांजिट टीम बनाया है। कुछ ईंट भट्ठा पे बनाया है। इस तरीके से बहुत सारी टीम बनाई गई है। उस टीम में 3-4 आदमी होते हैं, फिर सुपरवाइज़र होते हैं, फिर हम लोग जो है अपने स्तर से मॉनिटरिंग करते हैं, जिला से मॉनिटरिंग होती है, स्टेट से मॉनिटरिंग होती है। यानी बड़े पैमाने पे ये कार्यक्रम को अंजाम दिया जाता है। सुबह में 7 बजे दवाई निकल जाना है, उससे पहले निकल जाना है, और 7 बजे से हम लोग काम शुरू कर देते हैं, माने दवाई पिलाना। और वहाँ तक 7 बजे से पहले दवाई पहुँच जाना है। और शाम में फिर हम लोग संध्या समीक्षात्मक बैठक करते हैं, ताकि दिन भर अगर कुछ समस्या आ गई तो फिर अगले दिन जो है उसको पूरा किया जाता है। तो ये सब प्रक्रिया में समझिए कि 24 आवर्स हम लोग काम करते हैं। रात में भी दवा का रख रखाव, आइस पैक, यानी बहुत सारा लॉजिस्टिक, बहुत सारा काम रहता है। ये एक बड़ा प्रोग्राम है और ये अपने यहाँ चल रहा है, सही सलामत चल रहा है। सर, हमारे चैनल के माध्यम से लोग जानना चाहते हैं कि पोलियो का लक्षण क्या है। देखिए, पोलियो, अगर जिसको पोलियो हो गया तो पोलियो का जो लक्षण तो कई फेज़ में होता है। अब पोलियो है नहीं, लेकिन पोलियो का लक्षण ये है कि आधे लोगों को तो पता ही नहीं चलेगा कि पोलियो हुआ कि नहीं। ये वायरल डिजीज़ है। लेकिन जिसको लकवा मार दिया, पोलियो का जो सबसे बड़ा लक्षण ये है कि उसका एक अंग पैरालाइज हो जाता है। जो पहले बहुत इस तरह का केस मिलता था, अब नहीं मिलता है। अब पैरालिसिस का केस मिलता है तो किसी दूसरी बीमारी से मिलता है। लेकिन पोलियो का मुख्य लक्षण, जो पोलियो ग्रस्त हो गया पूरी तरीके से, उसका लक्षण ये है कि उसका एक साइड, एक पैर माने पोलियो ग्रस्त हो जाएगा, लकवा ग्रस्त हो जाएगा। तो लोग पोलियो ग्रस्त कहते हैं। पैरालिसिस हो जाएगा, उसमें ताकत ख़त्म हो जाता है।
यही पोलियो का मुख्य लक्षण है। और सर पोलियो की रोकथाम एवं उपचार क्या हैं? देखिए, पोलियो का रोकथाम मात्र ये टीकाकरण जो है ना, ये टीकाकरण है। ये पोलियो का अभी तो ये राउंड चल रहा है, लेकिन हमारे रूटीन इम्यूनाइजेशन में पोलियो शामिल है। हर बच्चे को पोलियो की दवाई पिलाई जाती है, जो रूटीन इम्यूनाइजेशन होती है उसमें। कितने विशेष प्रोग्राम चल रहा है, तो इसकी रोकथाम यही है कि समय से टीका लें, समय से टीका लें पोलियो का। यही सबसे बढ़िया रोकथाम। जहाँ तक बात है उपचार, तो उपचार ये है कि अगर पोलियो हो जाता है तो उसका कोई ख़ास उपचार है नहीं। सर ये कितने बूंद पोलियो की दवा पिलाई जाती है? ये पोलियो की दवा 2 बूंद दवा पिलाई जाती है। 2 बूंद में ये पूरे तरीके से ख़त्म हो जाएगा? हाँ। 2 बूंद चला जाता है पेट में जी। और पेट में वो सारा प्रक्रिया, वो सारा एक्टिविटी करना शुरू कर देता है, और उससे पोलियो का जो वायरस है वो पूरा मर जाता है। साल में एक बार मात्र 2 बूंद बच्चों को पिलाना है? नहीं, साल में नहीं पिलाना है। ये हमारा एक विशेष कार्यक्रम हुआ, लेकिन रूटीन इम्यूनाइजेशन का मतलब ये हुआ कि हर बच्चे को जन्म के बाद एक निश्चित सीमा तक पोलियो की दवाई पिलाई जाती है, जो घर घर जो है से हम लोग उसको पिलवाते हैं। इसके अलावा ये कार्यक्रम के अलावा पिलाते हैं। सर ये जन्म के कितने सालों बाद बच्चों को पोलियो की दवा लेनी चाहिए और अधिकतम कितने वर्ष तक लेनी चाहिए? शेड्यूल बना हुआ है, जन्म के तुरंत बाद से जो है से पोलियो की ड्रॉप पिलाई जाती है। और कितने वर्षों तक पिलाया जा सकता है उसको? अभी तो 5 इयर्स तक के बच्चे को पोलियो का ड्रॉप पिलाया जाता है। अगर कोई अभिभावक अपने बच्चों को पोलियो का दवा नहीं पिलाते हैं तो बच्चों पर क्या असर पड़ सकता है? देखिए, पोलियो का अगर दवा कोई नहीं पिलाता है तो वो अपना ही लॉस नहीं करता है, बल्कि पूरे समाज का लॉस करता है। इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि पोलियो की दवा पिलानी ही चाहिए। अपने स्तर से उसको मोटिवेट करते हैं, वो अपने स्तर से नहीं हुआ तो जिला स्तर से मोटिवेट, पोलियो की दवाई उसको पिलाना ही चाहिए, और लोग पिलाते ही हैं अंततः, क्योंकि उसका अपना ही लॉस नहीं है। अगर कोई बच्चा पोलियो नहीं पीता है और अगर पोलियो का कीटाणु वायरस अगर उसके शरीर में है तो उसको अपने ही नहीं नुकसान होगा, पूरे उसके साथ जितने भी लोग आते हैं उस एरिया के, उसको वो इफ़ेक्ट कर सकता है। इसलिए उसमें है कि बच्चा छूटना नहीं चाहिए। इसके लिए हम लोग मेहनत करते हैं और सबको पिलाते हैं। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट हो पोलियो का? पोलियो के दवाई का? जी, दवा का। पोलियो के वैक्सीन का? जी, नहीं, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट अब तक सामने नहीं आया है। और दवा पिलाने के बाद भी कुछ ऐसा सावधानी हो या फिर कुछ ऐसा चीज़ बच्चों को न दे खाने के लिए, पीने के लिए? देखिए, दवा कोई भी पिलाई जाती है, कोई भी दवा वैक्सीन में खास करके पिलाई जाती है, वैक्सीन की दवा जो पिलाई जाती है, तो सावधानी तो बरतना ही चाहिए कि उसको सही से देखभाल करे, और कोई ऐसा चीज़ नहीं खिलाए कि जैसे लगे कि पोलियो ही से हो गया है। साफ़ सफाई, मच्छरदानी लगा करके रखे। अगर किसी को हल्का फुल्का अगर बुखार या कुछ प्रॉब्लम हुआ तो ऐसा समझा दिया जाता है दलकर्मी के द्वारा, फिर हम लोग उसको बताते हैं कि उसका क्या उपाय होना चाहिए। लेकिन अमूमन पोलियो के ड्रॉप से अब तक कोई बड़ा रिएक्शन, साइड इफ़ेक्ट सामने नहीं आया।